अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। इसलिए वो पहुंचता है तो उसको मालूम है कि अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। बिलावल सरदारी कहते हैं, हमने भारत को जो बदतरीन शिकस्त दी वो उसे सदियों याद रखेगा। भारत हमें लड़ाना चाहता है मगर नाकाम रहेगा। मोदी सरकार जंग हारी, अब साजिश भी हार गई। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कोई कमजोर नहीं कर सकता। भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी दिफाई कमजोरियों का पोल खोल दिया। चांकिया डिफेंस डायलॉग में जनरल उपविंदर ने सवाल करते हुए कहा कि क्या हमारे पास तवील जंग के लिए काफी साजो सामान और हथियार है? अगर नहीं तो फौरी तैयारी की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए कहा, अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया, फिल्म शुरू नहीं हुई। भारतीय आर्मी चीफ ने मुतजाद और कंफ्यूजन भरा बयान देकर सूरत-ए-हाल को मजीद मजाकाखेज बना दिया। दुबई एयर शो में भारतीय फिजाइया की जगह हसाई लड़ाका तैयारा तेजस का ऑयल लीक हो गया। भारतीय टेक्नीशियन को तैयारी की लीकेज बंद करने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा। भारतीय फिजाइया के नाकिस तैयारों ने आलमी सतह पर भारत के नाम नेहा दिफाई सलाहियतों का पोल खोल दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नाकिस मेयार और खैर महफूज तैयारे आलमी सतह पर बारहा बेनकाब हो चुके हैं। कैसे मुकाबला हो, अल्फा इकरार करता हूँ, अल्फा इकरार करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं मुल्क, कि मैं मुल्क और रियासत जम्मू कश्मीर के और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार होगा, कि पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार होगा। फैसल मुमताज राठौर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर समेत अरकान असम्बली और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का आवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई देने का ऐलान। कहा, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की पर कोई समझौता नहीं करूंगा। हम अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज राठौर को फोन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। विफाक की जान से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली विफाक की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद, माशी तरक्की, अमन सलामती के लिए आज़ाद हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर को फोन। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कराची में मुकीम कश्मीरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह फैसल राठौर का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। पीटीआई दौर में आज़ाद कश्मीर में हमारे मैंडेट को चोरी करके कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। बंद खबरों में फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हल बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, पीडीएम के दौर में आज़ाद कश्मीर का फैसला मान लिया था मगर दिल नहीं था। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। फैसल मुमताज राठौर के पास जितना वक्त है वो कश्मीर की आवाम के लिए काम करें। 27वीं आनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी के भी रुकन होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी जुडिशल काउंसिल के अरकान में शामिल। सुप्रीम कोर्ट की ग्रेड 21 के रिटायर अफसर नजर अब्बास आईनी अदालत में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल तैनात, नोटिफिकेशन जारी। दहशतगर्द इस्लामाबाद कचहरी को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेन सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामे तहकीकात जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी कायम मकाम सफीर नेटली बैकर से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बैकर ने पाकिस्तान के इस्तात दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत, जांबाक अफराद के लवाकिन से हमदर्दी का इज़हार। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 15 और 16 नवंबर को की गई। डीआई खान के इलाके कुल्लाची में भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितरतुल खवारिज के 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्द इलाके में बड़े हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। शुमारी वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेर में मजीद 5 खवारिज मारे गए।
दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय में खलल डालने के लिए किसी सतह पर कोई सियासी चाल या तवज्जो हटाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल करी हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने 15 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खात्मे पर फोर्सेज की सलाहियतों को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। खित्ते की खुशहाली हमारा हदफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में SCO सरबराही इजलास से खिताब। कहा, SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। तंजीम रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राबता इंतहाई अहम है। तरक्की के सफर में पाकिस्तान SCO का फाल रुकन है। सलामती कौंसिल में ट्रंप के खज़ाम मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक की करारदाद की हिमायत। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंतूका सलामती कौंसिल में पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इज़हार। कहा, करारदाद गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और अबूरी हुकूमत के क़याम के नुकात सामने है। सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। कहा, बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्ते में कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम। सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मद्दूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इसराइली फोर्सेज का मुकम्मल इनखला है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फलस्तीनी रियासत का दार हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराने का ऐलान। एलामी में कहा, यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देना आइन और कानून से मुतसादिम DROs, ROs और AROs की तैनाती का इख्तियार कमीशन को हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने 5 बार हल्काबंदी की और 3 दफा इलेक्शन का शेड्यूल दिया। मुतालिका इदारों से खत्तो किताबत भी की गई, मगर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद न हो सका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की मिसाल पर अरकान असम्बली का इज़हार बरहमी। कायम इजलास में शर्मिला फारूकी ने कहा, बरतानिया में 2 पाकिस्तानी नौजवान कमरे में गैस भरने से दम घुटने से जाम भाग। अफजाल अहमद और उस्मान मुगल सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लिए स्टूडेंट वीजा पर बरतानिया आए। ताल्लुक कोटली सतिया से। अफजाल अहमद 2 बच्चों और अहलिया कैमरा लंदन में मुकीम था। उस्मान की चंद माह कबल शादी हुई थी। एल्फ्रेड में नमाज जनाजा अदा। मैयतें आज पाकिस्तान भेजी जाएंगे। हादसा सूडन के इलाके में पेश आया। पुलिस और एमरजेंसी सर्विस के पहुंचने से कबल नौजवान जाम भाग हो चुके थे। फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आपाशी के लिए जदीद ईस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के इजलास में हिदायत। नहरी निज़ाम की GIS मैपिंग और मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड की तैयारी का हुक्म। कहा, डिजिटलाइजेशन से शफाफियत और कारकर्दगी दोनों में इजाफा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल को कहता हूँ, लड़ाई माफ करो, कराची की गलियां साफ करो। वज़ीर सेहत विफाक से कोई पैकेज अब्बासी शहीद अस्पताल को दिलाएं, शहरियों का भला होगा। कराची किसी की मलकियत नहीं, हम सब कराची वालों का है। ऐसा कहना ठीक नहीं, ये उनका इलाका है, ये हमारा इलाका है। सिर्फ लोगों को जेल में नहीं डालना होता, गवाहान को भी पेश करना होता है। जज खुद जाकर गवाहान को नहीं ला सकते। ये साथ खड़ा DI है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक काकिर का वकील से मुकालमा। वकील ने कहा, जी माय लॉर्ड, यही DIG है। जस्टिस हाशिम काकिर ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, ये देखे यहाँ खड़ा हमें डरा रहा है। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। जज के रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कह गए। अदालत ने जज के चेंबर पुलिस अफसर को सुनाई ट्रायल कोर्ट की सजा कलअदम करार दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में शादी मजीद महंगी। शादी हॉल टैक्स में 100% इजाफा। कैटेगरी ए के शादी हॉल बुक करने पर क्लाइंट से 50,000 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। कैटेगरी B शादी हॉल में एक इवेंट का 20,000 रुपए टैक्स लिया जाएगा। कैटेगरी C में शादी हॉल में इवेंट करने वालों पर 10,000 रुपए फिक्स टैक्स बरकरार। इजाफी टैक्स 1 जुलाई से नाफिज। फिक्स टैक्स न देने वालों से 15% सर्विस टैक्स लिया जाएगा।